हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर फार्मा एफपी पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जानेंगे मोस्ट पॉपुलर एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में, जो कि है मोनोसेफ। मोनोसेफ इंजेक्शन के बारे में आज की इस वीडियो में समझेंगे, जो मोस्टली यूज किया जाता है कभी हॉस्पिटल में या क्लिनिक में, या जनरली जो भी डॉक्टर लोग होते हैं एंटीबायोटिक के रूप में इस इंजेक्शन को ज़्यादा यूज करते हैं। तो अपन आज की इस वीडियो में इस इंजेक्शन के बारे में जानेंगे, इसके यूज के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन होती है, कौन कौन सी डिजीज होती है जिस दौरान बेसिकली इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसकी डोज के बारे में जानेंगे कि बच्चों की कितनी डोज दी जानी चाहिए, अडल्ट को कितनी डोज दी जानी चाहिए, कौन कौन से साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके यूज करने के बाद देखने को मिल जाते हैं, प्राइस कितने रुपए का मार्केट में मिल जाता है, एंड कौन कौन से सावधानियां जो कि आपको इस इंजेक्शन के यूज के दौरान ध्यान में रखनी चाहिए। मतलब आज की इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी मोनोसेफ इंजेक्शन के बारे में। तो वीडियो को विदाउट स्किप करते हुए इन तक जरूर देखिएगा, ताकि कोई भी पॉइंट या कोई भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के रिगार्डिंग आपसे मिस ना हो पाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मोनोसेफ इंजेक्शन की कुछ बेसिक जानकारी के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको जानकारी के लिए बता देते हैं, जो इंजेक्शन होता है ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। एंटीबायोटिक इंजेक्शन का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करेगा। अब बैक्टीरिया के द्वारा हमारी बॉडी में जो भी इन्फेक्शन हो रहा था उसको किल करने का काम करेगा। तो ये बात यहाँ पे कंफर्म होती है कि ये जो इंजेक्शन है वो एक प्रकार का एंटीबायोटिक इंजेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके अंदर ड्रग की। ड्रग का मतलब क्या हुआ कि मेनली इसके अंदर कौन सी ड्रग पाई जाती है। तो इसके अंदर सिफ्ट्रेक्सोन जो मेनली ड्रग के रूप में इसके अंदर प्रेजेंट होती है। बॉक्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार देखने को मिल जाता है, मोनोसेफ के नाम से आता है। मतलब इस नाम से ये मार्केट में आपको इजीली मिल जाता है। 1 ग्राम का इंजेक्शन भी आता है, 2 ग्राम का भी इंजेक्शन आता है, 500 मिलीग्राम का भी आता है, 250 मिलीग्राम का भी आता है, 125 मिलीग्राम का भी आता है। अलग अलग स्ट्रेंथ में अलग अलग यूजेस के दौरान इसका यूज किया जाता है। अगर बात करें इसकी एंटीबायोटिक क्लास की, मतलब कि ये जो हमारी सिफ्ट्रेक्साजोन जो इसके अंदर ड्रग पाई जाती है ये किस क्लास की होती है। तो सिफाइलोस्पोरिन, जो अलग अलग एंटीबायोटिक की अलग अलग क्लास होती है, तो सिफाइलोस्पोरिन जो क्लास होती है ड्रग की या जो एंटीबायोटिक की, तो उसी क्लास का ये सिफ्ट्रेक्साजोन इसके अंदर एज ए ड्रग के रूप में प्रेजेंट होता है। ये यूज किया जाता है एज ए एंटीबैक्टीरियल, मतलब कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए बेसिकली इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। एंड मोस्टली जब कोई भी पेशेंट कभी हॉस्पिटल में या ऑपरेशन वगैरह हो जाता है तो उसके बाद या उससे पहले इस इंजेक्शन को दिया ही जाता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, इसके समझ लेते हैं। तो ये बेसिकली जो सिफाइलोस्पोरिन हमने क्लास बताई, तो उसकी जो थर्ड जनरेशन होती है कि अलग अलग एंटीबायोटिक होती है, उनकी अलग अलग जनरेशन होती है। तो जो ये सिफाइलोस्पोरिन क्लास का है तो उसकी ये थर्ड जनरेशन की एंटीबायोटिक्स में सिफ्ट्रेक्साजोन एज ए ड्रग के रूप में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि ये काम क्या करता है। तो ये बैक्टीरिया को किल करने का भी काम करता है एंड उसको उसकी ग्रोथ को रोकने का भी काम करता है। मतलब मेडिकल टर्म में बोले तो ये बैक्टीरिसाइडल के रूप में काम करता है, मतलब बैक्टीरिया को किल करने का भी काम करता है। इसके साथ साथ बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी रोक देता है, मतलब कि बैक्टीरियोस्टेटिक की तरह भी ये वर्क करता है। अब बात कर लेते हैं कि ये इंजेक्शन हमें कैसे देना होता है या रूट कौन कौन से होते हैं। तो इसका यूज आप आईएम के साथ साथ आईवी भी दे सकते हैं। आईवी सामान्यतः इसका दिया जाता है, इसको किसी भी बॉटल में चढ़ा के, जो इन्फ्यूजन की बॉटल आती है 100 ml की, उसमें डाल के इसे इजिली स्लो स्लो चढ़ाया जाता है, जिससे कि अच्छा इफेक्ट देखने को इस इंजेक्शन का मिल जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो इसका यूज भी डिफरेंट टाइप के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, मतलब हमारी बॉडी में किसी भी पार्ट में अगर बैक्टीरिया के दौरान इन्फेक्शन होता है तो उसको ट्रीट करने के लिए इस इंजेक्शन का मेनली यूज किया जाता है। तो ये तो फ्रेंड्स की कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके कुछ स्पेसिफिक यूजेस के बारे में, कि कौन कौन सी इसी बॉडी में कंडीशन होती है या डिजीज होती है जिसको ट्रीट करने के लिए इस मोनोसेफ इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तो सबसे पहला, किसी लंग्स में अगर किसी भी प्रकार की बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन हो, चाहे निमोनिया वगैरह हो जाता है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके साथ साथ ओवरी में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन हो जाए, या कई बार क्या होता है कि किसी भी प्रकार के ऑपरेशन वगैरह के बाद भी इंजेक्शन को दिया जाता है ताकि वहाँ कोई भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो पाए, या उससे पहले भी इस इंजेक्शन को दिया जाता है। इसके साथ साथ ईयर में कई बार किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन बैक्टीरिया के द्वारा होता है तो उस दौरान भी इसका यूज किया जाता है। मेनिंजाइटिस, मतलब कि जो हमारी जो आर्कोनाइड लेयर होती है या डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो हमारी लेयर्स होती हैं वहां पर किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया कॉज करता है तो उस दौरान भी इसका यूज किया जाता है। या यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, पेशाब से जलन होना, या मतलब यूरिन से रिलेटेड, यूरिनेशन से रिलेटेड, या जो यूटीआई इन्फेक्शन होता है उस दौरान भी इसका यूज किया जाता है। या ब्लड में इन्फेक्शन हो जाए या बोन्स में इन्फेक्शन हो जाए, इसके साथ साथ जॉइंट्स या टाइफाइड, ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है जहां पे इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज अच्छे से कंफर्म हो पाई होगी कि मोनोसेफ इंजेक्शन का यूज हम कहां पे कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके काम करने का तरीका, कि जो एंटीबायोटिक होती है एक्चुअली में काम कैसे करती है।
तो जैसे फ्रेंड्स हमने आपको बताया कि एक प्रकार की एंटीबायोटिक को तो कहीं ना कहीं ये बैक्टीरिया को किल करेगी या तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देगी। अब सवाल ये है कि ये जाके कैसे काम करेगी, कैसे किल करेगी, कैसे रोकेगी। तो बेसिकली ये सिफालोस्पोरिन क्या होती है, जो पेनिसिलिन बाइंडिंग साइट होती है, जो बैक्टीरिया होती है। एक मिनट जस्ट सेकेंड। जैसे कि मान लीजिए बैक्टीरिया है, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया जो होता है तो ये सिफालोस्पोरिन क्या करता है कि जो पेनिसिलिन बाइंडिंग साइट होती है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार, यहाँ से डायग्राम यहाँ से कंफर्म हो पाएगा कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उसमें क्या है, पेनिसिलिन बाइंडिंग साइट पाई जाती है। तो ये सिफालोस्पोरिन क्या करता है, उसी पेनिसिलिन बाइंडिंग साइट पे जाके बाइंड कर लेता है। अब जाके वहां पे जब बाइंड करता है तो उसकी वजह से बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो नहीं बन पाती। मतलब बैक्टीरिया की सेल वॉल क्या हुई, ये जो ऊपरी लेयर होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, इसके अंदर इसका डीएनए आरएनए जो भी ऑर्गेनिल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। तो सिफालोस्पोरिन क्या करता है कि ये जो इसकी जो सेल वॉल पे प्रोटीन बाइंडिंग साइट पाई जाती है, पेनिसिलिन बाइंडिंग साइट पाई जाती है, उस पर जाके बाइंड कर लेता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बन पाती। अब जब बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बन पाती तो क्या होता है वो समझने वाली बात है। अब जैसे कि ये जाके यहाँ पे बाइंड कर लेगी, बैक्टीरिया की सेल वॉल बन नहीं पाएगी। बैक्टीरिया की जब सेल वॉल नहीं बनेगी तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल वो अंदर होगा, बाहर से वाटर अंदर जाएगा, जिसकी वजह से इसका जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए डीएनए वगैरह जो भी थे वो बेकार हो जाएंगे। अब जब वो बेकार हो जाएंगे तो जिसकी वजह से नई सेल नहीं बन पाएगी। अब जब नई सेल नहीं बन पाएगी तो नया बैक्टीरिया नहीं बन पाएगा। अब जब नया बैक्टीरिया नहीं बन पाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी बैक्टीरिया थे उसके द्वारा जो इन्फेक्शन हो रहा था वो कहीं ना कहीं सही हो जाएगा एंड जो भी डिजीज थी वो सही हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार ये इंजेक्शन बॉडी में वर्क करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। तो मुझे उम्मीद है आपको इसके काम करने का सही तरीका क्या होता है कंफर्म हो पाया होगा। एंड ये बेसिकली क्या करता है, इस वजह से बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, इन्फेक्शन को ट्रीट करने का काम करता है। तो मुझे उम्मीद है आपको फ्रेंड्स इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अच्छे से कंफर्म हो पाया होगा। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट की, कि कौन कौन से साइड इफेक्ट हैं जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स सामान्यतः इस इंजेक्शन के कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते, बट अगर आपने इस पेशेंट को इंजेक्शन दिए तो अगर इसमें से किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट आता है तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये इस इंजेक्शन की वजह से हो सकता है। पहला ब्लीडिंग आना, ये कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ क्या है, पेनफुल यूरिनेशन, कि यूरिनेशन के दौरान क्या है, हल्का हल्का सा पेन होना या तेज भी पेन हो सकता है। तो अगर ऐसा भी देखने को मिलता है तो ये भी इस इंजेक्शन का साइड इफेक्ट हो जाता है। हार्ट बर्न, मतलब कि सीने में जलन होना, ये भी इस इंजेक्शन का कॉमन साइड इफेक्ट के रूप में आता है। नोजिया, वोमिटिंग होना, जी मितली करना या उल्टी होना, इसके साथ साथ चेस्ट पेन होना, स्टमक में पेन होना या स्वेलिंग आना, ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है जो कि इस इंजेक्शन के साथ देखने को मिल जाते हैं। कई बार पेशेंट को शूट नहीं करता है या ओवरडोज हो गई तो उस दौरान ये साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी डोजेस की एंड क्वांटिटी की। तो मार्केट में जो इंजेक्शन आता है वो अलग अलग स्ट्रेन में अवेलेबल होता है। आपका 125 मिलीग्राम में भी मोनोसेफ का इंजेक्शन आता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो है 250 मिलीग्राम के अमाउंट में भी आता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड बोथ जितने भी इंजेक्शन है ये IM एंड IV रूट ही दिया जा सकता है। मोनोसेफ जो इंजेक्शन नेक्स्ट आता है वो 500 मिलीग्राम के अमाउंट में भी आता है, 1 ग्राम में भी आता है एंड 2 ग्राम में भी मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। तो ये कुछ इसकी स्ट्रेंथ है जिस स्ट्रेंथ में ये मार्केट में अवेलेबल होता है। एंड 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होता है एंड 2 ग्राम बराबर 2000 मिलीग्राम होता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी डोज की। तो रेगुलर डोज की बात करें अगर अडल्ट की तो एक दिन में क्या है उन्हें 1 से 2 ग्राम के बीच में दिया जा सकता है। एंड अगर बात करें वही बच्चों की या चिल्ड्रेन की तो वहां पे क्या 75 से 100 मिलीग्राम पर केजी पर डे के रूप में दिया जा सकता है। मतलब अगर बच्चा 1 किलो का है तो उसके ऊपर लगभग 100 मिलीग्राम आएगी एंड उसको क्या है 2 से डिवाइड करके 50 मिलीग्राम सुबह एंड 50 मिलीग्राम शाम में आप इसकी डोज दे सकते हैं। ये कुछ सामान्य डोज है या स्टैंडर्ड डोज है, बाकी जो डोज है वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन कैसी, उसका एज क्या है एंड उसकी जो इन्फेक्शन की सीरियसनेस कैसी है, तो उसके बाद ही इसकी डोज डिसाइड हो पाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके कंट्राइंडिकेशन की, कि किस मरीज को ये इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। तो अगर कोई भी ऐसा मरीज जिसको डिसऑर्डर है, रक्तस्राव का, ब्लीडिंग नहीं रुकती, तो उस दौरान इसका यूज किया जाता है। इसके साथ साथ किसी भी प्रकार की अगर लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम है या लीवर डिजीज है तो उस दौरान इस इंजेक्शन को नहीं दिया जाता है। इसके साथ साथ गाल ब्लेडर, मतलब कि पित्त से समस्या, गाल ब्लेडर में कोई समस्या होती है तो उस दौरान इंजेक्शन को नहीं दिया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर कोई भी पेशेंट है जिसे सीरियस किडनी डिजीज है तो उस दौरान भी नहीं दिया जाता। एंड कोई भी न्यू बॉर्न बेबी होता है, नवजात जो शिशु होता है, उसको ये इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता। तो ये तो बात होगी इसकी कंट्राइंडिकेशन की। तो फ्रेंड्स वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको मोनोसेफ इंजेक्शन की संपूर्ण जानकारी मिली होगी। ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो।